नमस्कार मित्रों, मैं रवि त्रिपाठी विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले दिनों नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उसको आज हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएसबी, सीजीएल, यूपीएसआई और पेट, जो कि आने वाले टाइम में ये एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसी के लगे हाथ हम कुछ रूल्स बताएंगे ताकि आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। डिजिट दिया है, ये डिजिट दिया है 327 into 133 into 141 into 253 into 139 into 432 into 107। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा यूनिट डिजिट के लिए। जैसे कि हम एक कहानी सुने होंगे महाभारत में कि गुरुद्रोण अपने शिष्यों को विद्या दे रहे थे, तो सभी उनके शिष्य दुर्योधन, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या मतलब बताया कि ये चिड़िया है, इस पे आपको निशाना लगाना है। तो सबसे अपना अपना पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। तो सभी ने अपना अपना उत्तर दिया। भीम ने बताया कि हमें यहाँ पे अपने भाई लोग दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, पक्षियां दिख रही हैं। युधिष्ठिर भी ऐसे ही कुछ जवाब दिए। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, हमें तो चिड़िया की आंखें दिख रही हैं। तो वही चीज है, आज हम यूनिट डिजिट में किस चीज पे फोकस करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा है, मान लीजिए 428 into 513। हमें फोकस क्या करना है, जैसे अर्जुन ने फोकस किया था कि उसे चिड़िया की आंख दिख रही है। हमें यह देखना है कि लास्ट का डिजिट क्या है, हमें बस इससे मतलब है। यही हम देख लेंगे, हमारा क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई संख्या दिया है 327 into 133। तो लास्ट का डिजिट हम देख रहे हैं, लास्ट का डिजिट है हमारा 7, 3, जो हम लिख रहे हैं 7 into 3 into 1 into 3 into 9 into 2 into 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा 7। और लास्ट का हम डिजिट देख रहे हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 8 3 24, 4 into 7 28। तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आया, 28 का 8। तो हमारा इनमें से ऑप्शन क्या होगा, 8। तो सही जवाब हमारा होगा 8। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फर्दर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम स्टार्ट कराएंगे। अभी हम आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट किए ना। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, what is the unit digit in the multiplication of 1 3 5 7 9 11 dot 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 up to 99। 1 3 5 7 9 11 dot dot 99 के गुणन में इकाई का अंक क्या है। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि जो नंबर है हमारे, ये ऑड नंबर की क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, और हम एक रूल जानते हैं 5 का, लगे याद, हम रूल भी क्लियर कर देते हैं कि अगर 5 नंबर है, उसके साथ अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 5 into 1, 5 into 3, 5 into 5। ठीक है, हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5, 15 पे 5, 25 पे 5। ठीक है, मतलब क्या हमें इससे पता चल रहा है, अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी और नंबर से हो रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा,
5। ठीक है, नेक्स्ट है अगर 5 का हमारा किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 10, 20, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0। तो 5 का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर ऑड से इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन नंबर से होता है, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ये जो भी हमारे ऑड क्रम में संख्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो यहां पे हम देख रहे हैं 5 है, और ये नंबर हमारे ऑड है, मतलब कि अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 267 की पावर 141 प्लस 267 की पावर 142 प्लस 267 की पावर 143। इनका यूनिट डिजिट हमें पता करना है। देख के लग रहा है नंबर की संख्याएं बहुत बड़ी हैं, बट हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए, हमने पहले ये क्या बताया है कि इस यूनिट डिजिट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें लास्ट के डिजिट्स को ही ध्यान देना है, बाकी क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक और नया रूल हम बताएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि 267 की पावर 141 प्लस 267 की पावर 142 प्लस 267 की पावर 143। ओके, अब रिमाइंडर वाला थ्योरम क्या बोलता है कि अगर सपोज कोई नंबर है कि पावर में ये है, ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि सपोज कोई नंबर है 2 की पावर 6, ठीक है, तो हमारा इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। मतलब इसका जो आएगा पावर में यानी कि 2, यानी कि इसका यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा 4। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि 141, तो लास्ट के 2 डिजिट को हम देखें तो 41 भी। ठीक है, तो 41/4 मतलब कि इसकी पावर में क्या आ जाएगा? पावर में आ जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब इसको हमें करना कैसे है? हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हमें लास्ट के डिजिट को पकड़ना है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है, तो हमें लास्ट के डिजिट अगर देखते हैं तो 7 की पावर 141 है प्लस 7 की पावर 142 है प्लस 7 की पावर 143। क्लियर? अब अभी हमने रिमाइंडर वाला जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड इसको लास्ट के 2 डिजिट को करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? 7 की पावर 1 आ जाएगा प्लस 7 की पावर 2 आ जाएगा प्लस 7 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 प्लस 49 प्लस इसका क्यूब होगा 343, इसको जोड़ देंगे 9 3 12 4 4 8 1 9 399 आ जाएगा हमारा। अब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9। क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है? 9।
तो आंसर हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 43532 की पावर 763 into 1। मतलब कि इसके पावर में भी एक मल्टीपल है 7 into 6 into 3 into 5 into 1, ये चीज लिखा है। ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरने नहीं है। हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि यूनिट डिजिट के कोई भी क्वेश्चन हो, हमें यूनिट प्लेस के नंबर को पकड़ना है। ठीक है, अब क्या है कि अब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और हमें यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को पकड़े हैं 2 की पावर 7 6 3 5 1। ठीक है, इन दोनों को हम पेयर बना रहे हैं, इन दोनों को बनाना है। ठीक है, तो 7 6 जा 42, ये हो जाएगा हमारा 42, ये हो जाएगा 50। 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, इससे 4 से डिवाइड कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू और 3 या 12, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 3 इंटू ये 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 की पावर 6। क्लियर है। फिर हम चूंकि 4 के बाद फिर से नंबर रिपीट होता है, तो फिर से हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 की पावर 2। क्लियर है। अब 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा इस एक्सपेंशन की वैल्यू का, ये आएगी 4, मतलब ऑप्शन होगा हमारा सी। क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्दर हम इससे रिलेटेड अपना जो भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे हम आगे आने वाले क्लासेस में क्लियर कराएंगे। अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है स्क्रीन पे, ए 9 डिजिट नंबर, कुछ बड़ी संख्या लिखी है स्क्रीन पे 746523A8B is divisible by 9, b minus a is equal to 4। कुछ एक्सप्रेशन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5a प्लस 7b। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, 9 अंकों की एक संख्या है 746523A8B जो 9 से विभाज्य है। ये ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। b माइनस ए इक्वल टू 4 एक इक्वेशन दी गई है और ये पता करना है कि अंडर रूट 5a प्लस 7b का क्या मान है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एसएसपी सीजीएल रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि अगर आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चंस मिले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जो लड़के नहीं कर पाते हैं, बट ये है कि आप आसानी से कर पाएंगे, तरीका आप देखिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया है 9 डिजिट नंबर 746523A8B इज डिविजिबल बाय 9। हमने पिछले क्लास में एक चीज बताई थी, 9 का क्या रूल बोलता है, तो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, तो ये हमने बताया थी जब भी उस नंबर संख्याओं का सम जो भी हमारा दिया है डिजिट उसका सम 9 आ जाए तो वो डिविजिबल हो जाएगा उस पूरी संख्या से। ठीक है, तो हम आ जाते हैं उसी रूल पे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर कुछ दिया है 746523A8B। ठीक है,
अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 549, ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 729, ये भी हमारा कट जाएगा। 639, ये भी हमारा कट जाएगा। क्लियर है? तो अब हमारा नंबर क्या बच रहा है, A8B, और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में बोला है कि डिविजिबल बाय 9, मतलब कि या तो ये a प्लस बी प्लस 8 की वैल्यू इज इक्वल टू 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, फर्दर 27 भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम इस नंबर पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि भाई b प्लस a प्लस 8 इज इक्वल टू 9, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम b प्लस a की वैल्यू अगर हम कंसीडर करें कि 1 है, तब तो ये इक्वालिटी 9 के इक्वल आएगा। और एक एक्सप्रेशन दिया है कि b माइनस ए इज इक्वल टू 4। तो अब क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई उसका सम 1 हो जाए और कोई नंबर का डिफरेंस 4 हो जाए? नहीं पॉसिबल है। तो इस वाले को हम इसलिए निग्लेक्ट करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर अगर हमारा 18 है, तो 18 के लिए हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 10, ठीक है। b प्लस ए प्लस 8 इज इक्वल टू 18 है। अगर हमें 18 अंक पता करना है तो हम b प्लस ए की वैल्यू क्या रखेंगे ताकि वो 18 हो जाए? b प्लस ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं तो ये वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, एक b प्लस ए। तो b प्लस ए इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 10। एक एक्सप्रेशन दिया हमारे क्वेश्चन में b माइनस ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 7, ठीक है। अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। क्लियर है? कुछ किए नहीं है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और ये हमारा सॉरी इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। 10 प्लस 4 दैट इज 14, 14 by 2 दैट इज 7। अगर इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो ये दोनों जुड़ जाएगी, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 6 by 2 दैट इज 3, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 9 डिजिट नंबर हमारे, ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमारा 7, a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, b की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हमारा पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5a प्लस 7b, मतलब ये पूछा है अंडर रूट 5a प्लस 7b की वैल्यू क्या है। हमारी वैल्यू आ गई a और b की, रख देंगे हम इक्वेशन में। 5a प्लस 7b क्या हो जाएगा, 15 प्लस 49, 9 5 14, 4 1 5 1 6, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 64, ठीक है। अंडर रूट 64 किसकी वैल्यू हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर 8। हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी 8। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये कुछ होता नहीं है बड़े लेवल के एग्जाम में, बस चीजों को थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बना देते हैं ताकि लड़के थोड़े उलझ जाए। बट थोड़ा भी बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है। 9 अभी मैंने बताया, 5 का रूल, 9 का रूल, और भी सारे जितने भी नंबर है सबके रूल बताएंगे, उससे आप इजीली आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
if the 8-digit number 21435 6AB is divisible by 8, then the total possible pair of AB are, बोला है कि यदि 8 अंकों की संख्या 21435 AB अगर है, 8 से विभाज्य भी है, तो A और B के कुल संभावित जोड़े कितने होंगे? सिंपल है, 8 डिजिट नंबर है, ठीक है, जो कि डिविजिबल है 8 से, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, ये नंबर की वैल्यू है 21435 6AB, हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट के दो डिजिट को अगर लेते हैं, अगर शुरुआत करते हैं हम 0 से, तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, ठीक है। मतलब कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें पता करना है कितने पेयर बन सकते हैं पॉसिबल, तो हम इस पे देखते हैं आगे। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे, फिर से 8 से डिविजिबल हो जाए, हम +8 कर देंगे, यानी कि ये 8 हो जाएगा 600। फिर से हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 616, फिर से 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24। ऐसे करते करते हम लास्ट के 2 डिजिट में 8 जोड़ते हम यहाँ तक आ सकते हैं 96, ठीक है। मतलब कि ये हमारा 12 8 96, मतलब 12 बार हम 8 को जोड़े हैं, तब जाके ये लास्ट के 2 डिजिट तक हमारा 8 डिविजिबल हो पा रहा है। और एक तो ये है और ये 12 बार ये है, मतलब टोटल हमारे पेयर कितने हो गए 12 ये +1 = 13, मतलब कुल 13 पेयर हो ऐसे बन रहे हैं जो A और B के, जो कि हमारे जो नंबर लिखे हुए हैं स्क्रीन पे वो डिविजिबल होंगे 8 से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका 13। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द 9 डिजिट नंबर आर 63A 74 23B4 is divisible by 36, what is the value of 2A by B minus 5B by A for the smallest possible value of given that A and B are natural number? ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम लिखा है, इससे डरना नहीं है एकदम ही। हम इसके वर्ड पे जाएंगे। क्या ये बोला है, यदि 9 अंकों की संख्या, ये कुछ नंबर लिखा है 63A 74 23B4 36 से विभाज्य है, तो 2A by B minus 5B by A का मान क्या है यदि A और B प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि नेचुरल नंबर है। जहां नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 से स्टार्टिंग अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो 36 डिविजिबल इस नंबर से हो रहा है, तो 36 वही डिविजिबल होगा। 36 के क्या पेयर होते हैं 4 into 9, ठीक है। अगर ये दोनों डिविजिबल है मतलब 36 भी डिविजिबल है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे ये नंबर रखते हैं, ठीक है। 63A 74 23B4, ठीक है। तो लास्ट के हम दो डिजिट पे आते हैं, क्लियर। अब 2 डिजिट पे आते हैं और हम पहले 4 के रूल पे हम आ जाते हैं। तो अगर 4 का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो ये कब डिविजिबल होगा, अगर हम b की वैल्यू 0 रख दें तो 0/4 = 4, ये 1 बार में डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हम b की वैल्यू अगर 0 अगर इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन हमारा दिया जिसकी वैल्यू पता करनी है 2A/B minus 5B/A, अगर यहाँ हम वैल्यू 0 रखते हैं तो ये इक्वेशन की वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 अगर आता है तो क्या है
वो नंबर इनफाइनाइट आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो b की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब 0 नहीं ले सकते हैं, तो नेक्स्ट अब हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि 4 से डिवाइड भी करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि अगर b 4 है, तो अगर 1 रखते हैं तो ये 4 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल। 2 रखते हैं, 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। कितने बार में? 6 बार। तो अगर 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 हम b की वैल्यू 2 रख रहे हैं, मतलब कि ये डिविजिबल है 4 से। ठीक है, मतलब कि हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि b की वैल्यू हमें 4 लेनी है। स्मॉलेस्ट भी बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से बच्चों, ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस और द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, इसीलिए हमने स्टार्ट स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया। 0 पे डिविजिबल तो है, बट इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है 2a/b वो वैलिड नहीं कहलाएगी, क्योंकि b की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो वो हमारी नंबर इनफाइनाइट आएगी, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। इस वजह से हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर पे आते हैं, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 रखते हैं, तब हमारा वो नंबर डिविजिबल हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमें लेना है जो कि हमारा उस नंबर से डिविजिबल होगा, 4। तो क्लियर हो गया कि b की वैल्यू हम 2 लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है। ये तो हमारा 36 में 4 इंटू 9 था, तो 4 का तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम 9 पे आते हैं। 4 के रूल से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। अब 9 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? 9 का बोलता है ये है कि जो भी हमारा ये नंबर दिया है, इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 63, ये नंबर जो हमारा दिया है 63 a 74 23 b की वैल्यू तो हमें पता हो गई। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया। ठीक है, 24। अब देख रहे हैं कि हम 6 और 3 को अगर जोड़ दें तो ये 9 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल है। ठीक है, 4 3 इन तीनों को जोड़ दें, 4 3 7 2 9, यानी कि ये भी डिविजिबल हो जाएंगे 9 से। ठीक, 7 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 9 से। ठीक है, क्या बच रहा है? a और 4। क्लियर है? मतलब कि a और 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9। मतलब कि ये जो हम 9 का जो रूल बोलता है कि भाई इन जो भी नंबर है उनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये सारे अंक तो डिविजिबल हो गए, बचे क्या? ये एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। मतलब कि a की वैल्यू क्या रखें कि ये 9 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हम अगर 5 रखेंगे तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू क्या आई? 2, और a की वैल्यू क्या आई? 5। तो अब हम इक्वेशन में रखते हैं ये वैल्यू। इक्वेशन में रखते हैं 2a की वैल्यू क्या है हमारी? 5। b की वैल्यू क्या है हमारी? 2 माइनस 5b। 5 इंटू b की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 5। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ऑप्शन में आते हैं √6 12। अब 3 आया है, 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये हम देख रहे हैं कि √9 है। तो √9 का वैल्यू क्या होता है? 3। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। सॉरी, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, कोई भी आप बुक्स कोई भी प्रिफर कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं
पक्का ये आने वाले टाइम में क्वेश्चन का रिपीट करेगा। इससे रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके क्वेश्चन आज आपको बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताया है, सारे अंकों के लगभग रूल भी क्लियर कर दिए हैं। आने वाले समय में और भी ज्यादा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा। नंबर सिस्टम का जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चन हैं फर्दर एसएससी, सीजीएल, यूपी, एसआई, पैट, बिगनर से एडवांस लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं हमारे, मैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपका नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे मिनिमम टाइम में। ठीक है, ये तो मैं ब्रॉड लेवल में से समझाता हूँ कि अगर बच्चा बहुत ही वीक है उसके लिए भी आसानी हो, और कोई बच्चा अगर स्मार्ट है तो उसके लिए हम नहीं कह सकते, वो तो बहुत बढ़िया मेहनत करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे आज के लेक्चर बढ़िया लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे प्यार बढ़ाते रहिए और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और व्यूज और ये सारी चीजें